ओमान में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने ओमान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों के लिए पासपोर्ट जमा करने की खिदमात के लिए नज़रसानी शुदा शेड्यूल का ऐलान किया है, जिसका इतलाक 1 मई जूवेशिस से होगा। मुस्कत में जारी करदा एक सरकारी नोट्स के मुताबिक अपडेट शुदा औकात का मकसद कौंसलर ऑपरेशंस को हमवार करना और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाना है। फ्लाई जना ने एक नए डोमेस्टिक रूट पर रोज़ाना मुतादिद परवाज़ें शुरू करने का ऐलान किया है, जो 1 मई से लागू होगी। एयरलाइन इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान रोज़ाना परवाज़ें चलाएगी, हर शहर से 2 रवानगियों का। इस्लामाबाद से परवाज़ 9 के दरमियान 7:55 सुबह सादिस पर रवाना होगी और सुबह 5 पर लाहौर पहुँचेगी, जबकि परवाज़ 9 पे 7:50 शाम 5 पर रवाना होगी और शाम 5:05 पर लैंड करेगी। दोनों परवाज़ें एयरबस A320 तैयारे के ज़रिए चलाई जाएंगी। Huawei ने मेकबुक पोतो और होमोनियोस एडिशन मुतारिफ कराया है, एक नया लैपटॉप जिसका मकसद नौजवान खरीदारों को उनके डिज़ाइन, बोल्ड रंग के इंतखाब और इकोसिस्टम पर मरकूज सॉफ्टवेयर फीचर्स के जरिए नजर आता है। नए मॉडल में सलम चेस, ओलेड हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और Huawei के अंदरून खाना किरीन प्रोसेसर को मिलाया गया है। नेशनल डेटा बेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने असलहा लाइसेंस की तजदीद के निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली मुतारिफ कराई है, जिससे लाइसेंस जारी होने या आखिरी तजदीद की तारीख से पूरे 5 साल तक कारआमद रह सकते हैं। तर्जुमान के मुताबिक नए निज़ाम का नफाज वजारत दाखिला पाकिस्तान की हिदायत पर किया गया है, ताकि शहरियों को सहूलत फराहम की जा सके और इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वो 5 साल मियाद से पूरी तरह मुस्तफीद हो सकें। एनहिथवे का इंशाल्लाह तबसरा एक हालिया इंटरव्यू के बाद वायरल हो गया है। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकारा ने मंगल 1 अप्रैल को पेपल्स मैगजीन के साथ एक इंटरव्यू में अपनी आने वाली फिल्म दी डेविल वेयर्स प्रोडा 2 की तशहीर के दौरान अपनी मजहबी शनाख्त के बारे में कयास आराइयों को जन्म दिया है। मैसन गिटारिस्ट और नगमा निगार, जिन्होंने सोलो कैरियर बनाने और जमी हैंड्रिक्स और रोलिंग स्टोन जैसे शुबीहे के साथ ताउन करने से पहले बरतानवी रॉक बैंड ट्रैफिक की मुश्तरका बुनियाद रखी, 69 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मैसन के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स ने तस्दीक की कि उनका इंतकाल 29 अप्रैल को कार्सन वेली के घर में हुआ। सडनी स्विनी के बारे में अफवाह थी कि वो दी डेविल वेयर्स प्रोडा के सीक्वल के चमकदार अफरा तफरी में कदम रख रही हैं, लेकिन पता चलता है कि रनवे पर उसका लम्हा फिटिंग रूम से गुजरने में कभी कामयाब नहीं हुआ। शोर उस वक्त शुरू हुआ जब स्विनी को न्यूयॉर्क में सेट पर देखा गया, जिसने फौरी तौर पर कयास आराइयों को हुआ दी कि वो द डेविल वेयर्स प्रादा 2 में पॉपअप करेंगी। कि कैमला बरतानिया के सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाली बादशाह मलिका एलिज़ाबेथ दोम के एजाज़ में कैमरे के सामने बैठ गईं, जिसमें ख़ानदान के एक गैर मुतवक्का रकन शहजादी बेटर्स भी मौजूद थीं। 1 अप्रैल को शाही ख़ानदान के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज ने नडर और ताकतवर मलिका एलिज़ाबेथ की याद में कंग चार्ल्स की अहलिया के जरिए रिकॉर्ड किया गया एक खुशगवार वीडियो पैगाम शेयर किया। सीनियर वजीर शर्जील मीमन ने बुध को तस्दीक की कि सिंध हुकूमत ने कराची में तवील अरसे से ताखीर का शिकार बस रेप ट्रांजिट रेड लाइन मंसूबे का तामीराती ठीका मनसूख कर दिया है और इसे हंगामी बुनियादों पर दोबारा दिया जाएगा। हुकूमत ने प्रोजेक्ट के मौसमियत नुमाइश सेक्शन का मुआहिदा मनसूख कर दिया। दौर दराज के बहरल काहल ममालिक ईंधन के आलमी बहरान के असरात से दो चार हैं, क्योंकि हुकाम तवानाई की सप्लाई का इंतजाम करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जबकि खानदानों को ईंधन की रोकथाम और खुराक और सेहत की देखभाल तक रसाई के लिए ज्यादा लागत का सामना करना पड़ता है। आलमी सतह पर तेल की सप्लाई कम हो रही है क्योंकि ईरान के साथ इसराइल जंग ने आबनाए हरमज के रास्ते ट्रैफिक में खलल डाला है, जो आमतौर पर दुनिया के तेल और माया कुदरती गैस के बहाव का तकरीबी फीसद ले जाता है। बॉल लीग PFL ने ड्रीम इस्प ग्रुप DSG के साथ पाकिस्तान भर में फुटबॉल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए एक तारीखी शराकत पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद मुल्क भर में खेल को बहाल करना है। PFL के मुताबिक ये मुआहिदा बराह रास्त इस बात को हल करता है जिसे उसने फुटबॉल में मुल्क का सबसे अहम मसला करार दिया, फीफा के मेयारी मकामात की कमी। शराकतदारी के तहत दोनों तंजीमें 2020 तक पाकिस्तान भर में 100 नए खेलों के मैदान बनाने का इरादा रखती हैं।
निजी स्कूल ने हफ्तावार जुमा की छुट्टी को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। ये मुतालबा पंजाब भर के स्टेक होल्डर्स के इजलास के दौरान उठाया गया था। पाक ईवान तालीम के सरबराह काजी नईम अंजम की ज़ेर सदारत इजलास में निजी इदारों को दरपेश तालीमी कारकर्दगी और इंतज़ामी मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ की गई। पाक सुजुकी मोटर कंपनी ने पाकिस्तान में सुजुकी फ्रोंक्स की आइंदा लॉन्च का ऐलान किया है। गाड़ी अगले माह मकामी मार्केट में मुतारिफ कराई जाएगी। अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में कंपनी ने कहा कि पाकिस्तान की पहली एक्सयूवी हाजिर है, इस बात की तस्दीक करते हुए कि सुजुकी फ्रोंक्स को 6 मई 2020 को लॉन्च किया जाएगा। ओमान में पाकिस्तानी सिफारत खानिश ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए पासपोर्ट फीस का नज़रसानी शुदा ढांचा मुतारिफ कराया है, जिसका इतलाक 1 मई 2006 से होगा। साथ ही गमशदा पासपोर्ट्स पर सख्त सजाएं भी हैं। नए निज़ाम के तहत दरखास्त दहंदगान पासपोर्ट की दुरुस्तगी और अजलत की बुनियाद पर अपडेट शुदा फीस अदा करेंगे। कंग चार्ल्स का अपनी भाभी के साथ करीबी रिश्ता, जिसे अक्सर बादशाह का खुफिया हथियार कहा जाता है, मंगल को ब्रिटिश म्यूजियम में एक जज्बाती बातचीत के दौरान नुमाइश के लिए पेश किया गया। ड्यूक और डिचेस ऑफ एडम्बरा बादशाह और उनकी अहलिया मुल्का कैमिला के साथ मुल्का इज़्ज़त मेमोरियल के डिज़ाइन की सिफारिशात को देखने के लिए मरहूम बादशाह की खोतवे सालगिरह के मौका पर शामिल हुए थे। जस्टिन बीबर का कोचिला वीकेंड सिर्फ इनके $1 हेडलाइनिंग सीट के बारे में नहीं था, ये मोहब्बत और ख़ानदान का जश्न भी था। डेज़ीज़ ग्लूकारा हैली बीबर के साथ पर्दे के पीछे की तस्वीर का एक करूसल शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम पर गईं। लॉस एंजल्स लेकर्स के स्टार गार्ड लोका डूंग की अपनी पहले राउंड सीरीज़ के बकिया हिस्से में वापसी नामुमकिन दिखाई देती है। लेकर्स गुज़श्ता हफ्ता अप्रैल औथरादान 2 सूस को गेम 1 में रॉकेट्स पर कायल करने वाली जीत के साथ 2 सूस के NBA प्लेऑफ में गए थे। इस्लामाबाद वफाकी और सूबाई HIV कंट्रोल प्रोग्रामों के सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक 2022 और 2023 की पहली से माही के दौरान 209 से जायद बच्चों ने HIV पॉजिटिव टेस्ट किया है। दी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि सिंध में बच्चों के सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, इसके बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी को कम करने में पाकिस्तान की हालिया सफारती कामयाबी ने आलमी सतह पर एक तामीरी खिलाड़ी के तौर पर उसका मकाम बुलंद कर दिया है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हुई है जब तेल की बैनुल अक़वामी मंडियाँ मुस्तहकम हो रही हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक को इक़्तिसादी बहाली और सनती तरक्की को मजबूत करने का एक मुमकिना मौका फराहम कर रहा है। बुध के रोज़ वज़ीर इत्तलात अता अल्लाह तारड़ ने कहा कि 1 साल गुजरने के बावजूद भारत पहलगाम हमले के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ अपने इल्ज़ामात के सबूत फराहम करने में नाकाम रहा है। 23 अप्रैल 25 को पहलगाम में होने वाले हमले में 23 अफराद हलाक हुए, जिनमें ज़्यादातर सयाह थे, जिसे 2000 के बाद से मुतनाज़ा हिमालयाई इलाके में सबसे महलिक मुसल्लह हमला करार दिया जा रहा है।